वेलकम बैक टू कोड मिनियंस। तो आज हमारा डे 56 ऑफ पाइथन, जिसमें हम कवर करने वाले हैं पाइथन में मेमोरी मैनेजमेंट और म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। लास्ट क्लास में हमने कवर किया क्लोजर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कोड में हम ये सोचते हैं कि ये वैल्यू चेंज कैसे हो गई, या ये बग कहाँ से आ गया, ये वैल्यू चेंज कर कौन रहा है। तो ये सारा जो खेल होता है वो सारा मेमोरी मैनेजमेंट और म्यूटेबिलिटी का खेल होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे वेरिएबल कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो वेरिएबल होता है वो एक बॉक्स नहीं होता, वो रेफरेंस स्टोर कर रहा होता है। इसका मतलब ये समझो, बॉक्स नहीं होता, या इसको ऐसे लिखते हैं, वेरिएबल कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा होता, वो वैल्यू का रेफरेंस स्टोर कर रहा होता है। अगर यहाँ पे बात करूँ, मैं वेरिएबल बनाता हूँ एक a इक्वल्स टू 10 और फिर b इक्वल्स टू a करता हूँ, और अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ id ऑफ a और फिर मैं प्रिंट करवाता हूँ id ऑफ b। id सिंपली मेमोरी लोकेशन कहाँ पे, मतलब वो वेरिएबल स्टोर्ड है, वो मेमोरी लोकेशन रिटर्न करके देता है। तो देखो, मैंने बनाया a इक्वल्स टू 10 वेरिएबल और b को मैंने a असाइन कर दिया, तो इससे b एक नया वेरिएबल नहीं बन रहा होगा, वो सिंपली 10 की तरफ ही पॉइंट कर रहा होगा और हमारा आउटपुट यहाँ पे सेम आएगा। देखो, सेम मेमोरी लोकेशन पे जाके हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। वेरिएबल यहाँ पे वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा, यहाँ पे वो रेफरेंस स्टोर कर रहा है उस वैल्यू का। तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट आता है स्टैक वर्सेस हीप का। तो स्टैक क्या होता है? स्टैक सिंपली यहाँ पे रेफरेंस या फिर फंक्शन कॉल्स को स्टोर करके रखता है, और जो हीप होता है हमारा, हीप यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोर करके रखता है। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं, मैं यहाँ पे अगर a इक्वल्स टू 10 कर रहा हूँ, तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे सिंपली सॉरी यहाँ पे सिंपली जो a है वो स्टैक में स्टोर हो रहा है, और 10 जो है वो हीप में स्टोर हो रहा है। और इसके बाद क्या हो रहा है, हमारी जो पॉइंटिंग है वो स्टैक टू हीप हो रही है। मतलब कि a इक्वल्स टू 10 का मतलब a जो स्टैक में है वो पॉइंट कर रहा है हीप में जो 10 है उसकी तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैक वर्सेस हीप का कॉन्सेप्ट ये था हमारा। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो हीप में बनता है, और वेरिएबल जो होता है वो स्टैक से हीप की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। इसलिए पाइथन हमारी फास्ट भी है और थोड़ी डेंजरस भी है। ठीक है, अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है हमारा म्यूटेबिलिटी वर्सेस इम्यूटेबिलिटी का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिंपली वेरिएबल बनाता हूँ x इक्वल्स टू 10 और मैं y को x असाइन कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ y प्लस इक्वल्स टू 10 कर देता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवाता हूँ x को और प्रिंट करवाता हूँ y को। तो y x की तरफ पॉइंट कर रहा है, बट यहाँ पे x की वैल्यू चेंज नहीं होगी, x की वैल्यू 10 रहेगी। ठीक है, तो x अभी भी 10 है। यहाँ पे क्या हुआ, जब वैल्यू अपडेट हुई हमारी y की, जो 20 हुई, वहां पे नया ऑब्जेक्ट बन गया 20 का, और y उस नए ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करने लग गया। ठीक है, तो इम्यूटेबल, ये हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हुई, वैल्यू नहीं बन गई। ठीक है, पॉइंट ये दोनों सेम लोकेशन पे कर रहे थे, बट जब वैल्यू अपडेट हुई तो नया ऑब्जेक्ट बन गया। तो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हमारे कौन कौन से होते हैं पाइथन में? इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे म्यूटेबल टाइप्स की। ये हमारा था इम्यूटेबल का एग्जांपल। अब म्यूटेबल टाइप्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं यहाँ पे लिस्ट बनाता हूँ a इक्वल्स टू 1,2, और फिर मैं यहाँ पे b को a असाइन कर देता हूँ, और मैं करता हूँ b डॉट अपेंड, और यहाँ पे 3 अपेंड करवा देता हूँ। अब मैं अगर प्रिंट करवाता हूँ a, फिर मैं प्रिंट करवाता हूँ b, तो यहाँ पे ये म्यूटेबल डेटा टाइप है। लिस्ट हमारा म्यूटेबल होता है, मतलब कि यहाँ पे a जो है, जहाँ पे b जो है वो a के रेफरेंस को स्टोर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, सेम ऑब्जेक्ट बनेगा और सेम ऑब्जेक्ट पे ही चेंज होगा, तो मतलब दोनों में चेंजेस आएंगे, 1 2 3 दोनों में चेंजेस आ गए। ठीक है,
तो यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट रहा और चेंज वहीं पे हुआ और यहाँ पे ए भी अफेक्ट हो गया। तो म्यूटेबल डेटा टाइप्स हमारे पाइथन में कौन कौन से होते हैं? लिस्ट, डिक्ट और सेट। डिक्ट मतलब डिक्शनरी, ठीक है। तो म्यूटेबल का मतलब ये है सेम ऑब्जेक्ट को ही मॉडिफाई कर देना, ठीक है। अब बग्स क्रिएट क्यों होते हैं? अब रियल वर्ल्ड में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बी चेंज हुआ, या मतलब कि जैसे उन्होंने लिस्ट बनाई है और बी को असाइन किया है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं अगर बी में चेंज करेंगे तो वो ए में नहीं होगा। लेकिन जो यहाँ पे मेमोरी है वहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है शेयर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, यहाँ पे सिंपली बी जो है वो ए की मेमोरी को ही शेयर कर रहा है, तो बी में जो चेंज होंगे वो हमारे ए में भी होंगे, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम आती है हमारी मोस्टली लिस्ट और डिक्शनरी में, क्योंकि वही हमारे म्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। यहीं से रियल बग्स आते हैं कि जैसे हम चाहते हैं कि मॉडिफिकेशन ना हो और वहाँ पे हम लिस्ट का यूज़ कर दे। तो जब हम दूसरी कोई कॉपी बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, हम सोचेंगे वो कॉपी बन रही है, बट एक्चुअल में वो कॉपी नहीं बन रही होगी, वो सेम ही उसमें मॉडिफिकेशन कर देगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अगर फंक्शन बनाता हूँ अपना एक, इसको एक काम करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक अपडेट नाम से फंक्शन बनाता हूँ और यहाँ पे मैं लिस्ट ले रहा हूँ एज एन आर्ग्यूमेंट, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिस्ट में अपेंड करवा रहा हूँ 4, ठीक है। और मान लो यहाँ पे हमारी नम्स लिस्ट है और नम्स लिस्ट में 1 2 3, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपडेट ऑफ नम्स को कॉल कर रहा हूँ और इसके बाद मैं सिंपली प्रिंट करवा रहा हूँ नम्स को। तो यहाँ पे नम्स जब पास होगा तो ये जो ओरिजिनल हमारी डिक्शनरी है, वो सॉरी ओरिजिनल जो हमारी लिस्ट है उसी में ही चेंज कर देगा, हमारा आउटपुट आएगा 1 2 3 4। तो फंक्शन को यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे उसको सेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिला, ठीक है, और उसकी वजह से ओरिजिनल लिस्ट चेंज हो गई, ठीक है। बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये तो हमारा लिस्ट का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि वो हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप है। मैं यहाँ पे वापस से अपडेट फंक्शन बनाता हूँ और उसमें एक्स पैरामीटर पास करता हूँ और यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 कर देता हूँ। और अब मैं अगर यहाँ पे ए बनाता हूँ 10, और फिर मैं क्या करता हूँ, अपडेट करता हूँ ए को, और फिर मैं अगर प्रिंट करवाता हूँ ए को, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ए अपडेट नहीं होगा, ए सिंपली 10 प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बना और ओरिजिनल हमारा सेफ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम को अब समझते हैं। हम्म, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ऐड आइटम नाम से फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पे आइटम पैरामीटर लेते हैं और आइटम्स एक लिस्ट यहाँ पे एज अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आइटम्स में अपेंड करवा देते हैं आइटम को, और उसके बाद हम रिटर्न कर देते हैं आइटम्स। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ ऐड आइटम 1, ठीक है, और फिर मैं प्रिंट करवाता हूँ ऐड आइटम 2, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, देखो इसको रन करके देखते हैं। पहले हुआ 1 प्रिंट, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपने आप लिस्ट इनिशियलाइज हो गई, ठीक है, अपने आप लिस्ट इनिशियलाइज हो गई। तो यहाँ पे एक और चीज करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं आइटम्स नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसमें मैं 1 2 3 ले रहा हूँ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ऐड आइटम ऑफ 1, और यहाँ पे आइटम्स को कॉल करता हूँ, ठीक है। और अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो देखो इसने क्या किया, 1 2 3 1 पहले वाले में तो अपडेट कर दिया, अब दूसरे वाले में इसने क्या किया, इसने सिंपली नई लिस्ट को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। ओरिजिनल जो लिस्ट थी हमारी वो हटा दी, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे प्रिंट करता हूँ आइटम्स को और अब इसको रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऐड आइटम 1 कोमा आइटम्स, इसमें क्या हुआ, हमारी आइटम्स लिस्ट गई और फिर 1 2 3 में हमारा 1 अपेंड हो गया, तो आइटम्स में अब ये है, ठीक है। अब फिर हमने प्रिंट करवाया ऐड आइटम ऑफ 2, तो इसने क्या किया, आइटम्स को रिटर्न किया,
जिसमें सिर्फ एक 2 की नई लिस्ट बनी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे जैसे ही फंक्शन को कॉल लगी, यहाँ पे इसने क्या किया, एक नई लिस्ट को इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे आइटम्स को पास नहीं करा। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे, जो आइटम्स है वो एक बार बनता है, ठीक है, और वही लिस्ट रीयूज होती रहेगी। और ये पाइथन का एक फीचर है, ये कोई बग नहीं है। यहाँ पे हम ऐड आइटम जब 1 कर रहे हैं, अगर मैं इसको वापस से हटा दूं और अब मैं वापस से इसको रन करता हूँ, तो देखो ये तो आइटम्स हमारा नॉर्मली वही प्रिंट हो रहा है। प्रिंट ऐड आइटम 1 ने क्या किया, नई लिस्ट बनाई और उसमें 1 अपेंड करा दिया। फिर ऐड आइटम 2 ने क्या किया, ऐड आइटम 2 ने क्या किया कि वहां पे सेम ही लिस्ट को यूज कर लिया, जो 1 वाली थी उसी को यूज कर लिया, ठीक है, और उसी में अपेंड करा दिया हमारा 2। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आइटम्स इक्वल्स टू नन कर दूं, तो अब क्या होगा, अब देखना। नन टाइप है, ओके, समझ गया मैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इफ आइटम्स इज नन, हम यहाँ पे आइटम्स को इनिशियलाइज ऐसे कराते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, आइटम्स डॉट अपेंड में आइटम। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, तो अब क्या हुआ, अब 1 गया, बट यहाँ पे आइटम्स नन है। ठीक है, हमने आइटम्स नहीं पास किया, तो इफ आइटम्स इज नन, तो सिंपली आइटम्स की एक नई लिस्ट बनी और उसमें अपेंड करा दिया। फिर जब हमने दोबारा कॉल लगाई, तो क्या हुआ, वापस से आइटम्स नन ही हुआ हमारा। ठीक है, क्योंकि हमने आइटम्स पास नहीं करा। बट अगर मैं यहाँ पे आइटम्स पास कर देता, तो अब क्या होता, अब आइटम्स हमारा गया है, तो हमारा आउटपुट आता है 1 2 3 2। ठीक है, ये आ गया 1 2 3 2। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि कभी भी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की तरह यूज नहीं कर सकते, या नहीं करना चाहिए। कर सकते हैं बट करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कंसेप्ट कवर हो गया म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का। तो अगला जो हमारा कंसेप्ट आता है वो आता है, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा आता है शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी का। तो देखो अब यहाँ पे हम कॉपी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक नेस्टेड लिस्ट बना रहा हूँ, जिसमें 1 2 एक लिस्ट में और 3 4 एक लिस्ट में। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक बी लिस्ट बना रहा हूँ, जो कैसे बन रही है, कॉपी डॉट कॉपी ए। ठीक है, और सी लिस्ट बना रहा हूँ जो बन रही है कॉपी डॉट डीप कॉपी ए। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शैलो कॉपी में क्या हो रहा होगा, ये हमारी जो कॉपी है ये शैलो कॉपी है, इसमें क्या हो रहा होगा कि आउटर लिस्ट जो होगी वो डुप्लीकेट हो जाएगी। मतलब कि वो सेम रेफरेंस नहीं होगा, उसका डिफरेंट रेफरेंस होगा, बट इनर लिस्ट का सेम रेफरेंस रहेगा, और उसमें पूरी नई लिस्ट बनेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अगर मैं बी में अपेंड करवाता हूँ 4 5 6, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ बी ऑफ 0 में, मतलब कि उसकी पहली लिस्ट में जो ये 1 2 है, इसमें अपेंड करवाता हूँ 3 को। तो देखो यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ सिंपली अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ बी को, और फिर मैं प्रिंट करवाता हूँ ए को। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हो रहा होगा, अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो शैलो कॉपी में क्या होगा, बी डॉट अपेंड 5 6 सिर्फ बी में चेंज करेगा, क्योंकि आउटर लिस्ट जो है वो डुप्लीकेट है। मतलब कि आउटर लिस्ट, ये हमारा आउटर लिस्ट में अपेंड हो रहा है। ठीक है, और ये हमारा इनर लिस्ट में, बी जो है वो हमारी आउटर लिस्ट है, और जो ये बी ऑफ 0 है ये हमारी इनर लिस्ट है। तो बी जो हमने इनर लिस्ट में चेंज किया वो ए में भी चेंज हो जाएगा, जो आउटर लिस्ट में चेंज किया वो ए में चेंज नहीं होगा। अगर इसको मैं रन करके दिखाऊं, तो देखो इनर लिस्ट में पहले बी प्रिंट हुआ, इनर लिस्ट में इसने 3 अपेंड कर दिया, और आउटर लिस्ट में इसने 5 6 अपेंड किया। बट 5 6 हमारा
ए में नहीं अपेंड हुआ। क्यों? क्योंकि आउटर लिस्ट की हमारी कॉपी क्रिएट हुई है, वो रेफरेंस पास नहीं हुआ, इनर लिस्ट का पास हुआ है, इसलिए ए में भी हमारा इनर लिस्ट में चेंज आ गया जो हमने 3 अपेंड करवाया। अगर मैं यहाँ पे सी की बात करूँ, अब मैं यहाँ पे सी में चेंज कराता हूँ, ठीक है, और अभी भी यहाँ, तो अब हमारा ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो इसको रन करते हैं, देखो ए हमारा सेम है, बी सी की हमने, सॉरी यहाँ पे सी प्रिंट कराना पड़ेगा, ओके, बी हमने प्रिंट करा रखा है। अब रन करते हैं, तो देखो सी में चेंज आए, 1 2 3 5 6 ये सब सी में ऐड हुए, ए में नहीं हुए। तो शैलो कॉपी में क्या होता है, इनर ऑब्जेक्ट शेयर होते हैं और डीप कॉपी में कंप्लीट इंडिपेंडेंट कॉपी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्यूटेबल डेटा टाइप को प्रेफर करना चाहिए, ताकि हमारा जो डेटा है वो चेंज ना हो जाए, वो मॉडिफाई ना हो जाए, ओरिजिनल जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं उसमें कोई चेंज ना हो जाए। कॉपी बना के काम करना चाहिए, और फंक्शंस में म्यूटेबल डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और आईडी, जो हमारा आईडी फंक्शन है उसके थ्रू हमें चेक करते रहना चाहिए कि क्या हमारा जो चेंज आया है वो म्यूटेबिलिटी की वजह से तो नहीं आया, कि वो सेम रेफरेंस पे तो हमारा पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है। पाइथन में बग्स ज़्यादातर सिंटेक्स से नहीं, मेमोरी और म्यूटेबिलिटी की वजह से आते हैं। तो आज हमने सीखा पाइथन में मेमोरी काम कैसे करती है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और रेफरेंस बग्स को हमने देखा, और यहाँ पे हमने कवर किया ये शैलो कॉपी और डीप कॉपी के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो अपने एंड से इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करना। थोड़ा ये मुश्किल कॉन्सेप्ट था, इतना भी मुश्किल नहीं था, मतलब इंटरमीडिएट लेवल का था। तो इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर एक बार रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा कि हाँ सारे डाउट को क्लियर कर दूँ। तो आज के टॉपिक में हो सकता है डाउट्स आए, और इसको हम, इस पे हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, तो वहाँ पे भी हम काम करेंगे ये मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह का, ठीक है। तो मिलते हैं डे 57 में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।